अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टाइटल से ज़ाहिर है, इस वीडियो के अंदर हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री 2019 के लिए बिजनेस टैक्सेशन के। 100% कंफर्म नहीं होते हैं, सिर्फ एक पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये आप लोगों को डिलीवर किया जाता है ताकि आप इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से तैयार करके अपने पेपर को अच्छा कर सकें। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिया गया बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये चैनल आपको कॉमर्स की बहुत अच्छी तालीम दे सकता है। आई.कॉम और बी.कॉम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से ये चैनल बड़ा कारआमद और बड़ा मुफीद है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिजनेस टैक्सेशन के। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्रीकल्चर इनकम एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इज इट टैक्सेबल इन पाकिस्तान? Give at least 5 examples of agriculture and non-agriculture income. Question number 2. What is Provident Fund? Discuss the treatment of various types of Provident Fund for inclusion and total income and exemptions. Question number 3 है, income from property, taxable, exempt and allowable deductions. या सवाल इस तरह भी आ सकता है, income chargeable, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस एट लीस्ट 10 अलाउएबल डिडक्शंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 20 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। Question number 6. What is procedure of set off and carry forward of losses under income tax ordinance? Question number 7. Discuss the powers and functions of FBR, Federal Board of Revenue. Question number 8. What power and functions perform the Commissioner of Inland Revenue? Discuss the composition of appellate tribunal Inland Revenue. What are the functions performed by it? इसके अंदर चौथी अथॉरिटी जो है वो CCIR के चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, उसको भी नज़र डाल दें। इन चारों में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में, ज़्यादातर FBR का पेपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट मेड बाय द कमिश्नर ऑफ ITO इनलैंड रेवेन्यू, इनकम टैक्स इनलैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द कंडीशंस लेड डाउन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। Question number 12 है, what are the different types of perquests enjoyed by the self and individuals? Discuss. ये 12 क्वेश्चन है जो आपने इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं थ्योरेटिकल के। इसमें इंशाल्लाह ताला आपका सारा पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा 2 न्यूमेरिकल आने हैं आपको। इसमें अंदर जो रेड कलर में है इनकम टैक्स न्यूमेरिकल, ये लाजमी है। अच्छा, एक बात ध्यान से याद रखिएगा कि इनकम टैक्स के पेपर में एक चीज़ बिल्कुल नहीं बताई जाती, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 2 न्यूमेरिकल आते हैं आपको, एक इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल होता है, एक सेल टैक्स का न्यूमेरिकल होता है। सेल टैक्स का न्यूमेरिकल आसान होता है, इसलिए बच्चे उसको ज़्यादा कर लेते हैं और इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। वजह यह है कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल हल करना लाजमी है, उसके बगैर पेपर इनकम्प्लीट होता है। इसलिए मेरा मशवरा ये होता है बच्चों को कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल लाजमी करें, सेल टैक्स का नहीं भी होता तो छोड़ दें। बहरहाल आप दोनों अगर आते हैं आपको दोनों इसको सॉल्व करके आएँ, लेकिन इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को पहले करें, क्योंकि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल लाजमी है। अगर आप इसके क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन बट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ कंपल्सरी। उसके बगैर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए इसको अपने लाजमी करना है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता दूँ, अगर इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों ने मुझे कहा था कि वीडियो शेयर करें, लेकिन सप्लीमेंट्री के लिए क्या मैं वीडियो शेयर करता कि अगर तो 2020 आ रहा है तो मैं तो अब नेक्स्ट टैक्स के जो लेक्चर्स हैं वो 2020 के शेयर करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि हर साल इसके वो चेंज हो जाते हैं रूल।
लेकिन आपके लिए ये है कि अगर आपको ये टैक्स के पेपर से पहले पहले कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे उसको आंसर आपको कर दूंगा। कोई पॉइंट आपके माइंड में हो, टेक्निकलिटी हो जो आपको नहीं समझ आ रही, तो मैं उसको समझा सकता हूँ इसको, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है जी एक क्वेश्चन आपको पेपर में आता है डेफिनेशंस, दो क्वेश्चन बल्कि डेफिनेशंस के आते हैं। एक इनकम टैक्स की डेफिनेशन है और एक सेल टैक्स की डेफिनेशन है। ये दो सवाल अपने लाजमी याद करने, इसको भी अच्छे तरीके से करें। अब मैंने इसके इनकम टैक्स की डेफिनेशंस के ऊपर मेरे तमाम लेक्चर्स एक प्ले स्टोर के अंदर लिस्ट पे पड़े हुए हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। अगर आप वो वीडियो सुन लेंगे टैक्स की डेफिनेशंस की, तो आप बेहतर तरीके से टैक्स की डेफिनेशन सॉल्व करें। एक सवाल इसका भी आता है थ्योरी के अंदर, इनकम टैक्स डेफिनेशन और एक सेल टैक्स की डेफिनेशन का। इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो मैं इसके आगे इसी वीडियो के अंदर आगे आपको बताने जा रहा हूँ, वो कौन कौन सी हैं, और इसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा ताकि वहाँ से वो उसके लेक्चर भी सुन सके इनकम टैक्स डेफिनेशन। ये देखें जी, ये इनकम टैक्स की डेफिनेशंस जो हैं उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने पास पेपर्स से कुछ कलेक्शन की आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और वो जो पास पेपर नहीं भी आई लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैंने वो भी लिखी हुई है, आप इसको भी देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर, इनकम, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, टैक्स पेयर, प्रिंसिपल ऑफिसर, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम, स्मॉल कंपनी, रॉयल्टीज, रेजिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेजिडेंट, पब्लिक कंपनी, प्रॉफिट ऑन डेट, पर्सन्स, परमानेंट इनकम, एस्टैब्लिशमेंट, डेप्रिसिएबल एसेट्स, डिविडेंड, असेसमेंट ईयर, कंपनी, स्पेकुलेशन बिजनेस, कैपिटल एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, ये आपने याद करनी है और इनका लिंक मैं इंशाल्लाह नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है जी सेल टैक्स की डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स की जो चंद पिछले 5-7 साल के अंदर आई हैं वो आप नोट कर सकते हैं। अपीलेट ट्राइब्यूनल, रिटर्न, टैक्स फ्रॉड, वैल्यू ऑफ सप्लाई। 2008 के एसोसिएटेड पर्सन, आउटपुट टैक्स, मैन्युफैक्चरर, सप्लाई, procedure of registration, deregistration, blacklisting and suspension of registration, value of supply, zero rating, tax, sale tax return, arrears, manufacturer, taxable activity, time of supply, tax invoices, input tax, supply, tax friction। ये थी आपके पास सेल टैक्स की डेफिनेशन, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लास फेलोज़ को भी ये पैगाम दें कि यहाँ से आप कॉमर्स की बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं और इसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से वो लर्न कर सकें। अस्सलाम।